आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। पेश है दिन भर की 10 बड़ी खबरें। देवघर के पंडा और पुजारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें, बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर, बाबा बासुकीनाथ मंदिर को सुप्रीम कोर्ट ने खोलने की अनुमति अभी तक नहीं दी है। इस तरह इन दिनों मंदिरों के कपाट जल्द खुलने की संभावना नहीं है। देवघर के पंडा और पुजारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन दोनों मंदिरों को बंद कर दिया गया है। मंगलवार को मायावती ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत कर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। 23 जुलाई को बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में शुरू हुई प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी शंखनाद किया। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इस बीच महाराष्ट्र के नागपुर में कोविड-19 ने तीसरी लहर की दस्तक दे दी है। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने दी है और संकेत दिए हैं कि स्थानीय प्रशासन जल्द ही संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए पाबंदियों का ऐलान कर सकता है। देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। बता दें, पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 31,222 नए मामले सामने आए हैं। भारत में आज कोविड-19 के 31,222 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर देश में अब तक 3,30,58,843 हो गई है, जबकि 290 मरीजों की मौत के बाद संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 4,41,042 हो गया है। अफगानिस्तान से सकुशल बिहार अपने घर लौटे मुजफ्फरपुर जिले के औराई में रहने वाले सद्दाब काबुल में पिछले 2 साल से स्टील प्लांट में काम कर रहे थे। यहां आने के बाद उन्होंने वहां के खौफनाक मंजर में बिताए गए दिनों को बताया। सद्दाब ने कहा कि उनके साथ कई भारतीयों को तालिबान ने बंधक बना लिया था और करीब 6 घंटे तक पूछताछ भी की। सद्दाब ने कहा कि उन्हें हर वक्त मौत सामने नजर आती थी। काबुल में तालिबानी हर वक्त हथियार लेकर घूमते रहते थे। टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में ओवल टेस्ट जीतकर देश को फख्र का मौका दिया है। उधर बीसीसीआई टीम के कोच रवि शास्त्री और कैप्टन विराट कोहली से नाराज बताया जा रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते शास्त्री और विराट लंदन में एक भीड़-भाड़ वाली इवेंट में शामिल हुए थे। इसके बाद रविवार को शास्त्री कोरोना संक्रमित हो गए। बीसीसीआई इसी लापरवाही पर नाराज है, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान ये कदम टीम के स्वास्थ्य और पूरे दौरे को संकट में डाल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को शिक्षक पर्व की शुरुआत की है और यह कार्यक्रम 7 सितंबर से 17 सितंबर तक चलेगा। कार्यक्रम में वर्चुअली उपस्थित होकर मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों कठिन समय में देश में शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए अतुलनीय योगदान दिया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमें सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। राजधानी पटना में इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इकलौते बेटे को फांसी में झूलता देखकर मां बाप गहरे सदमे में चले गए। लोगों को भी जब मामले की जानकारी मिली तो इलाके में मातमी सन्नाटा पसर गया। मामला शास्त्री नगर थाना स्थित पटेल नगर के लाल बाबू मार्केट के पास की है। मृतक विश्वजीत आचार्य अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के 3rd ईयर का छात्र था। बताया जाता है कि माँ बाप ने बताया कि वे दोनों डॉक्टर के यहाँ गए थे। जब वे लौटे तो उनका बेटा घर में फांसी के फंदे से झूलता मिला। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सोमवार रात
मसूरी के पास कार और कैंटर में टक्कर हुआ और टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 2 पुरुष और 2 महिलाएं और एक बच्चा भी है। जानकारी के अनुसार मृतक हरिद्वार से वापस लौट रहे थे, तभी कैंटर से टक्कर हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 5 को मृत घोषित कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने राम की नगरी अयोध्या से चुनावी शंखनाद कर दिया है। AIMIM ने अयोध्या के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रुदौली से चुनाव प्रचार की अभियान शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को अयोध्या पहुंचे। हालांकि ओवैसी के अयोध्या पहुंचने से पहले ही यूपी की सियासी गर्मी बढ़ गई। अयोध्या के संतों ने चेतावनी दी है कि अगर ओवैसी ने हिंदू भावनाओं का किसी तरह भी अपमान किया तो उनकी गर्दन काट ली जाएगी। इतना ही नहीं, राम मंदिर समर्थक व मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता अनीस खान ने कहा, भगवान राम के लिए अगर ओवैसी किसी भी तरीके का भड़काऊ भाषण देंगे तो वह ठीक नहीं होगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए विमर्श न्यूज़ के साथ। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।